नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। 13 साल पुराने कंकु हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। करेड़ा क्षेत्र के अजीतपुरा में हुआ था महिला का मर्डर। बाड़े में पैंथर को देख महिला की निकली चीख। 3 घंटे की मशक्कत के बाद किया पैंथर का रेस्क्यू। मोर का शिकार करने के चक्कर में पैंथर को गंवानी पड़ी जान। ट्रांसफार्मर पर चढ़ा तो दोनों की हुई करंट से मौत। बढ़ती गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का अभियान शुरू। कलेक्टर बोले हर घर में परिंदा लगाकर दें योगदान। उदयपुर में खाली करनी थी 30,570 किलो खेर की लकड़ियां। अमरतिया गांव स्थित खेत से ट्रक में भरी जा रही थी प्रतिबंधित लकड़ी। 13 साल पहले पुराने कंकु हत्याकांड में अजीतपुरा करेड़ा के हरदेव पुत्र आसू गुजर को आजीवन कारावास की सजा और 20,000 रुपए से जुर्माने से दंडित किया। फैसला शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने अदालत में 27 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 51 दस्तावेज पेश कर हरदेव पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। अदालत सूत्रों के अनुसार 13 जून 2011 को करेड़ा पुलिस को अजीतपुरा निवासी आसू गुजर के कुएं में लाश होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कुएं से निकलवाया। मृतका के हाथ पर कंकु गुदा हुआ था। पुलिस ने मृतका के भाई गोपाल गुजर को मौके पर बुलवाया। मृतका के भाई गोपाल के साथ उसका पति हाजियास निवासी बालू गुजर मौके पर पहुंचा। बालू गुजर ने मृतका की पहचान पत्नी कंकु के रूप में की। कंकु का शव कुएं से निकलवाया। मृतका के गले व छाती पर रस्सी से पत्थर बंधे हुए थे। पति ने पुलिस को बताया कि महिला कंकु को 9 जून को अजीतपुरा निवासी हरदेव पुत्र आसू गुजर लेकर गया था। इस संबंध में शंभूगढ़ थाने में रिपोर्ट दी गई। बालू ने संदेह जताया कि कंकु की हत्या हरदेव ने की है। कंकु के गहने भी गायब थे। करेड़ा पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपित हरदेव व मृतका का पति बालू महाराष्ट्र में कुएं खोदने का काम करते थे। इससे उनकी जान पहचान हो गई। बालू की पत्नी कंकु का भी हरदेव से परिचय हो गया। कंकु निसंतान थी। कंकु के पास हाजियास में हरदेव का आना जाना शुरू हो गया। दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। हरदेव ने कंकु को मोबाइल सिम दी। 1.5 साल पहले सगाई कार्यक्रम था। सगाई में हरदेव भी शामिल हुआ। कंकु ने हरदेव का परिचय शंभूगढ़ थाना इलाके में रहने वाली सुखी नामक महिला से करवाया। इसके बाद हरदेव के सुखी से संबंध बन गए। इसकी भनक कंकु को लगी तो वह नाराज रहने लगी। हरदेव ने कंकु से दूरी बना ली और सुखी से संबंध बना लिए। इसके चलते सुखी और कंकु के बीच कड़वाहट हो गई। इसके बाद हरदेव व सुखी ने मिलकर कंकु को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। 9 जून 2011 को हरदेव ने कंकु को फोन कर हाजियास से आसीन बुलाया। इसके बाद वह उसे अपने कुएं तथा बाइक पर बैठाकर ले गया, जहां उसने कंकु की हत्या कर दी और लाश को पत्थर बांधकर कुएं में डाल दिया और उसके गहने व मोबाइल चुरा लिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों हरदेव गुजर व सुखी को गिरफ्तार कर अपराध धारा 302, 201 के तहत चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने इस प्रकरण में सुनवाई करने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपित हरदेव गुजर को हत्या कर सबूत मिटाने के आरोप में आजीवन कारावास के साथ ही 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, जबकि सुखी गुजर को बरी कर दिया गया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। शनिवार सुबह 7 बजे दूध निकालने महिला बाड़े में गई तो पैंथर दिखा और वह चिल्ला उठी और बाड़े का गेट बंद कर जाकर बताया। बाड़े के मालिक गोपाल अहीर, नाथू अहीर व सरपंच कैलाश श्रीगर पहुंचे तो पैंथर निकलने के लिए इधर उधर कोशिश कर रहा था। सामने लोगों का जमावड़ा होने से पैंथर नाल के नीचे छिप गया। लोगों ने सूझबूझ से नाल के नीचे गेट को चद्दर लगा दिए। बाद में वनपाल प्रकाश शर्मा जाप्ता सहित पहुंचे। कासिया चौकी प्रभारी नरेश शर्मा सहित जाप्ता ने भीड़ को खदेड़ा और मौके पर तैनात रहे। पैंथर रात को ही 10 फीट ऊंची दीवार फांदकर बाड़े में पहुंचा, जहां बछड़े का शिकार किया और बछड़े को ले जाने के लिए दीवार नहीं फांद पाया तो छत पर गया। वहां पेड़ से उतरने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। मोर के शिकार के चक्कर में पैंथर ने जान गंवा दी।
शनिवार सुबह 3 फेज बिजली लाइन के डीपी पर पैंथर एवं मोर मृत मिले। आशंका जताई गई है कि खंबे पर बैठे मोर का शिकार करने के लिए पैंथर ट्रांसफार्मर पर चढ़ा और हाई वोल्टेज करंट लगने से दोनों की मौत हो गई। रायपुर वनमाल बालूदास ने बीएचएन को बताया कि मंडी गांव के पेमा पुत्र केसु रावल सुबह अपने खेत पर गया, जहां उसे 3 फेज डीपी पर एक मोर और पैंथर बिजली लाइन से चिपके मिले। रावल ने इसकी सूचना बिजली विभाग के लाइनमैन को दी। लाइनमैन ने वन विभाग को अवगत करवाया। इसके बाद वनपाल बालूदास मौके पर पहुंचे और बिजली लाइन बंद करवाने के बाद पैंथर व मोर के शवों को कब्जे में लिया। दोनों शव बोराना नर्सरी में ले जाए गए, जहां तहसीलदार की मौजूदगी में पशु चिकित्सक से मृत मोर और पैंथर के शवों का पोस्टमार्टम कराया। वनपाल ने बताया कि करंट की चपेट में आया पैंथर 8-9 माह का है। उन्होंने आशंका जताई कि रात को खंबे पर बैठे मोर का शिकार करने के लिए पैंथर ट्रांसफार्मर पर चढ़ा और हाई वोल्टेज करंट लगने से मोर व पैंथर वहीं चिपक गए और उनकी मौत हो गई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जिले के मांडलगढ़ थाने के अमरतिया गांव में खेत से जब्त 30,570 किलोग्राम प्रतिबंधित खेर की लकड़ियां तस्करी कर उदयपुर ले जाई जानी थी। साथ ही ये लकड़ियां महिपाल सिंह नामक व्यक्ति के कहे अनुसार वहां खाली की जानी थी। यह खुलासा मौके से पकड़े गए ट्रक चालक अतुल शर्मा ने पुलिस पूछताछ में किया है। बता दें कि आईपीएस उषा यादव ने मांडलगढ़ थाने के अमरतिया सरहद स्थित एक खेत पर शुक्रवार को दबिश दी, जहां प्रतिबंधित खेर की लकड़ी भरी जा रही थी। यादव ने मांडलगढ़ पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित खेर कत्था की 30,570 किलोग्राम लकड़ियों के साथ ही एक ट्रक जब्त किया था। मौके से ट्रक चालक बसई मोहम्मदपुर फिरोजाबाद यूपी निवासी अतुल 40 वर्षीय पुत्र राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अवैध लकड़ियों के बारे में पूछताछ करने पर ट्रक चालक अतुल शर्मा ने बताया कि वह ट्रक चालक है। आयशर ट्रक उसकी के कब्जे में रहता है। वह इस रूट पर आता जाता है। इस दौरान हाईवे किंग होटल अमरतिया पर चाय पानी के लिए रुकता है। इसके चलते उसकी जान पहचान अमरतिया निवासी महिपाल सिंह राजपूत से हो गई। चालक ने कबूल किया कि जब उसके ट्रक पर कोई काम नहीं होता तो वह महिपाल सिंह को सामान लेकर जाने के लिए बोलता तो महिपाल सिंह उसे किराया दिला देता है। 4 अप्रैल को महिपाल सिंह ने उसको बताया कि लकड़ियां लेकर उदयपुर बेचने जाना है। इसके चलते वह ट्रक लेकर हाईवे किंग होटल आ गया। उस समय महिपाल सिंह ने उससे कहा कि तेरे को ट्रक में खेर कत्थे की लकड़ी भरकर उदयपुर ले जानी है। चालक ने कबूल किया कि महिपाल सिंह ने उससे कहा कि वह जहां बताएगा उदयपुर में वहीं पर ये लकड़ी खाली करनी है। इसके चलते वह लकड़ियां उदयपुर ले जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद महिपाल सिंह राजपूत उसके ट्रक के आगे 3-4 मजदूरों को लेकर गया। महिपाल सिंह चालक को एक खेत में ले गया, जहां गिली लकड़ियां खेर कत्थे की पड़ी थी। इस पर चालक ने ट्रक लगा मजदूरों की सहायता ट्रक में खेर की लकड़ियां भरवाई थी। पुलिस इस मामले में अग्रिम जांच कर रही है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच यूआईटी मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। गर्मी में सूरज के तेवर तेज होने के साथ ही कड़ी धूप अब आमजन को बेहाल करने लगी है। ऐसे हालात में पक्षियों की चिंता करते हुए पीपल फॉर एनिमल संस्था की ओर से परिंदे बांधने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत शनिवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता से परिंदे लगवाकर वे दाना पानी डालकर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि गर्मी शुरू हो गई है, ऐसे में पानी की जरूरत जैसे इंसानों को होती है वैसे ही पक्षियों को भी होती है।
उनकी मदद के लिए संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी अभियान की शुरुआत की है और बताया कि पूरे राजस्थान में परिंदे बांटे जाएंगे, जो बहुत अच्छी मुहिम है और जानवरों के हित के सदाचार आगे भी चलते रहे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में एक अच्छी परंपरा है कि लोग अच्छे कार्यों के लिए आगे आते हैं और सहयोग करते हैं, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। जरूरी नहीं कि आप बाहर परिंदे लगाएं, बल्कि अपने घर में इसे लगाकर अपना योगदान दे सकते हैं और हम भी पहल करें कि ये मुहिम हर घर व हर सार्वजनिक जगह तक पहुंचे। संस्था के बाबूलाल जाजू ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जिला कलेक्टर से परिंदे लगवाए गए। अभियान के तहत भीलवाड़ा में 4100 परिंदे वितरण और लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह टोंक, जयपुर, सिरोही, कोटा सहित अन्य जिलों में 41,000 परिंदे लगाए जाएंगे। जाजू ने बताया कि परिंदे निःशुल्क प्राप्त करने के लिए नवरत्न बम, गुमान सिंह पिपाड़ा, मुकेश अचमेरा, अब्बास बोहरा, उमेश आसनानी सहित विभिन्न पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। परिंदे घर पर लगाने के लिए आह्वान करते हुए कहा कि प्रतिदिन एक मुट्ठी दाना व एक लोटा पानी भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि वो जीवित रह सके और इस जीव दया के मिशन में पीपल फॉर एनिमल भी सहभागी बने। कार्यक्रम के दौरान आसपास के रहने वाले कई निवासी वहां मौजूद थे, जिन्हें जिला कलेक्टर ने घर पर लगाने के लिए परिंदे भी वितरित किए। आप सबको जैसा विदित है कि गर्मियां शुरू हो चुकी है और पानी की ज़रूरत जैसे इंसानों को होती है वैसे ही पक्षियों को भी होती है। उनकी मदद करने की, पक्षियों को सहजता से पानी मिल सके, इसके लिए पीपल फॉर एनिमल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये लोग परिंदे बांट रहे हैं और आज इसकी शुरुआत की और लगभग मुझे बताया गया है कि पूरे राजस्थान में 40,000 से ज़्यादा परिंदे बांटे जाएंगे। भीलवाड़ा में 4,000 से ज़्यादा परिंदे बांटे जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी मुहिम है और जो पर्यावरण के लिए एक सोच जो है, अच्छी सोच, उसको उजागर करता है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पीपल फॉर एनिमल को। इसी प्रकार के जानवरों के प्रति जो प्रेम के, इनके सदाचार वाले जो कार्य है वो चलते रहे आगे भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार बने और पक्षियों के और दूसरे जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करें। भीलवाड़ा में 4100 परिंदे वितरण और लगाने का लक्ष्य है। इसी तरह टोंक, जयपुर, सिरोही, कोटा सहित अन्य जिलों में 41,000 परिंदे लगाए जाएंगे। इस चिलचिलाती धूप को दृष्टिगत रखते हुए एक मुट्ठी दाना और एक लोटा पानी प्रतिदिन पक्षियों को उपलब्ध कराए, ताकि इस भीषण गर्मी में वो जीवित रह सके और एक जीव दया के मिशन में पीपल फॉर एनिमल के आप भी सहभागी बने। सवाईपुर कस्बे में हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें 145 गांवों की हरिबोल प्रभात फेरी की मंडलियां पहुंची। हरिबोल प्रभात फेरी के जयकारों व हर कीर्तन से गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया। कस्बे में शनिवार को हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः 10:15 बजे से हरिबोल प्रभात फेरी प्रारंभ हुई। प्रभात फेरी के साथ में कमलियास चारभुजानाथ की शोभा यात्रा भी शुरू हुई, जो सवाईपुर कस्बे के बड़े चारभुजानाथ मंदिर, डसाणिया का खेड़ा, चारभुजानाथ मंदिर, मुख्य बस स्टैंड सहित गांव के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर हरिबोल प्रभात फेरी व चारभुजानाथ की शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह पर पेयजल व अल्पाहार की व्यवस्था की गई। प्रभात फेरी का संचालन ओम प्रकाश भट्ट सांगानेर ने किया। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस जिले भर में बूथ स्तर तक उत्साह, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले की सभी विधानसभाओं एवं मंडलों में ध्वजारोहण के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने घर घर ध्वज लगाए एवं पीएम मोदी के स्टिकर एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पत्रक वितरित किए। जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय में लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह राठौड़, सांसद सुभाष बहेड़िया के मुख्य अतिथि, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता एवं विधायक अशोक कोठारी के सानिध्य में ध्वजारोहण कर पार्टी का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।